बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एटीपी, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। ठीक है, जो सेल्स की जो एनर्जी करेंसी है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी सेलुलर फंक्शंस होते हैं उनके अंदर, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, एक्सोसाइटोसिस हो गया, या इसके अलावा जो दूसरे प्रोसेस हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, इन तमाम सेलुलर फंक्शंस के लिए जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में जो है रिक्वायर्ड होती है। उन सब के लिए जो एनर्जी है वो एटीपी है, यानी कि तमाम तरह ये जो सेलुलर फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए एटीपी जो है, जो कि सेल की मेजर एनर्जी करेंसी इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेलुलर फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ कोई भी फंक्शन जो है सेल लेवल पे परफॉर्म नहीं होगा अगर एटीपी नहीं है तो अगर हम एटीपी के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस जिसको हम एडिनिन बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर। उसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। एडिनिन के साथ साथ इसके साथ 5 कार्बन शुगर, ठीक है, जिसको कि हम पेंटोज शुगर भी बोलते हैं, वो भी मौजूद होती है। राइबोज शुगर 5 कार्बन शुगर होती है ये। और इसके अलावा नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट चीज़ होती है वो होते हैं फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट इस एटीपी के मॉलिक्यूल के साथ जो है अटैच होते हैं। ठीक है, इन 3 फॉस्फेट के दरमियान में ये बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनको ये जो बॉन्ड होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? एडिनिन होती है, ठीक है, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है। देन इसके साथ जो है ये राइबोज शुगर है और 3 फॉस्फेट जो है इसके साथ अटैच होते हैं। ये तीनों मिलके ये एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है ये बनाते हैं। ट्राईफॉस्फेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 फॉस्फेट जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, अब इन 3 फॉस्फेट के दरमियान में क्या होता है? ये बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब एनर्जी जो है ये कैसे रिलीज होती है या कैसे एटीपी से मिलती है? ठीक है, बेसिकली एटीपी से जो एनर्जी है इन बॉन्ड्स के ब्रेक करने से रिलीज होती है। ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, यानी कि जब एटीपी के मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट जो है वो सेपरेट होता है, यानी कि ट्राईफॉस्फेट है, जब एक फॉस्फेट अलग होता है तो एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है। उस एक बॉन्ड के ब्रेक करने से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है? वो अबाउट 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये रिलीज होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि फॉस्फेट रिलीज करता है। इससे फॉस्फेट जो है वो रिलीज होता है। तो इस तरीके से जो एटीपी है इससे एनर्जी रिलीज होती है। देन क्या होता है? हमारे पास 2 फॉस्फेट रह जाएंगे। 2 फॉस्फेट से जब एक और बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है या एक और फॉस्फेट जो है सेपरेट होता है, देन अगेन जो है वो 7.3 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम कुछ इस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं कि जब एक जो एटीपी है, एटीपी प्लस ये, इसके लिए हमें वाटर चाहिए होगा, रिएक्शन के लिए वाटर, जब ये बॉन्ड इनके दरमियान से ब्रेक होगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में, प्लस ये फॉस्फेट एक अलग हो जाएगा और प्लस जो है वो जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। और कितनी एनर्जी रिलीज होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया है 7.3 किलो कैलोरीज जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। अब हमारे पास क्या है? एडीपी, यानी कि एक फॉस्फेट सेपरेट हो गया
2 फॉस्फेट रह गए, ठीक है। अब ADP से देन एक और बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और ये इसके लिए भी वाटर रिक्वायर्ड होगा, और ADP जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP के बाद एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट, देन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हमारे पास AMP जो है वो बन जाएगी। इसमें भी जो फॉस्फेट है वो सेपरेट हो गया, प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, सेम 7.3 किलो कैलोरी जो है एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। और ये वो एनर्जी होगी जो कि सेलुलर फंक्शंस जो हैं जितने भी, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स हो गया या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उनके लिए ये एनर्जी जो है ये हेल्पफुल होगी और वो यूटिलाइज करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये जो ATP है मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो ATP है वो ब्रेक डाउन होती है ADP में, ठीक है, देन फिर ये रिकवर हो जाती है। तो इस तरीके से ये रिसाइकल हो जाएगी, यानी कि ADP के साथ जब ADP के साथ जब कोई फॉस्फेट आके अटैच होगा तो ये देन अगेन रिसाइकल होके ATP में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से ये यानी कि इसकी रिसाइकलिंग का एनर्जी है, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ जो फूड स्टफ, जो फूड हम खाते हैं, फूड जो हम खाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन से ये जो एनर्जी है ये बनती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि ATP इज जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस and it is broken down by energy consuming process, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि ATP इज जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड इट इज ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जब यानी कि जब हम ATP जनरेट कैसे होती है, जब ऑक्सीडेशन होती है फूड स्टफ की, और ये ब्रोकन डाउन कब होती है, जब इसको कंज्यूम किया जाता है तो ATP जो है वो ब्रेक डाउन होती है। जैसे कि इस प्रोसेस में हमने देखा कि एक जो फॉस्फेट है जिस तरह से अलग होते जा रहे हैं, एनर्जी ब्रेक ATP जो है वो ब्रेक होती जा रही है और वो एनर्जी उससे कंज्यूम भी होती जा रही है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के बारे में, जिसको हमने ATP का नाम दिया है।